हेलो भाई, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर पोषण है कहाँ और अचानक से मेरे वीडियो में आना क्यों बंद हो गया। जैसे मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर 40,000 लोग मेरा व्यू देख रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, 40,000 व्यू मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं, तो उन 40,000 लोगों में से मतलब 100 लोगों को फर्क पड़ता है वीडियो में कि भाई पोषण कहाँ गायब हो गया। क्योंकि 30 से 40 लोगों का डेली परमानेंट उन्हीं के आईडी से कमेंट आ रहा है कि पोषण आखिर गया कहाँ, पोषण को तुम भगा दिए, पोषण को तुम हटा दिए, पोषण कहाँ गया, सब कुछ डिटेल में बताओ। और देखिए, ये आप लोगों का पूछने का पूरा अधिकार है, हक है। क्यों नहीं पूछेंगे आप लोग कि पोषण कहाँ गया? क्योंकि बंदा मेरे साथ में 1.5 साल से परमानेंट काम करता था, ठीक है। पोषण मेरा एक अच्छा मित्र है और 1.5 साल उन्होंने अपना दिया और उस चीज़ का मैंने उसको पूरा तनख्वाह दिया, हिसाब किया है। कोई भी आज तक एक भी रुपया उसका बकाया नहीं रखा है, ये पोषण भी बखूबी जानता है और उसके घर से एक अच्छा हमारा संबंध भी है। तो पोषण मेरे साथ पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था और इधर बीच 8-10 दिन से मेरे वीडियो में नहीं आ रहा। अब देखिए, नहीं आने का कारण तो बहुत सारे चीज़ें हो सकता है और बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारा चीज़ें आ भी रहा है। कुछ भाई का यहाँ तक कमेंट आया, पोषण को क्यों हटा दिए, तो आप धीरे धीरे रिप्लाई दे रहे हैं। तो भाई, मैंने पोषण को नहीं हटाया है। हाँ, आप लोग ये सोच सकते हैं कि पोषण को हटा दिया, लेकिन हटाया हमने नहीं है। और कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जब हम मुखिया को अपने पास बुलाए थे, मतलब मुखिया को भी पोषण ही हमारे पास भेजा था काम करने के लिए कि भाई हम तुम्हारे पास काम नहीं करेंगे, अब तुम मतलब काम हम छोड़ रहे हैं, थोड़ा घर का प्रॉब्लम है, घर पे हमको रहने दो, हम लोकल में काम करेंगे, गाड़ी चलाएंगे। और उसके पास प्राइवेट गाड़ी का कॉन्टैक्ट भी है और वो बनारस के अंदर में अच्छा खासा ड्राइवर है और बनारस में उसके पास काम का कोई भी कमी नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, फिर जब मुखिया हमारे साथ एक महीना मतलब काम कर चुका है, उसके बाद फिर पोषण वापस मेरे पास आ गया। तो हमने पूछा और आप लोगों ने भी देखा होगा, पोषण अपने मुंह से ये बोला है कि बीडीएम भाई, हमको कुछ हमारे मित्र भड़का दिए थे कि तुम इतना दूर दूर जाते हो, तुमको 14,000 ही तनख्वाह मिलता है, इसमें तुमको क्या बचेगा। तो आप लोगों को बता दें, 14,000 तनख्वाह ही सिर्फ हम नहीं देते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी। जैसे हमारे साथ जाता था कहीं पे 15 दिन का टूर रहता था, तो पूरा टोटल खर्चा मेरा था। जैसे मान लीजिए खाना से लेके पहनने ओढ़ने, साबुन से लेके हर एक चीज़ का टोटल, किसी होटल में अगर रुक रहे, ठंडा जगह पे जा रहे हैं, सारा खर्चा मेरा था। कुछ भी रुपया उसको देना नहीं पड़ता था, पूरा 14,000 उसको हम बचत देते थे। तो आप लोग एक छोटा सा जानकारी के लिए बता दें, बनारस के अंदर जैसे कोई किसी का प्राइवेट गाड़ी चलाता है, अदरवाइज मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब का गाड़ी हमको चलाना है, तो हमें काम करना है, तो वो हमको सिर्फ 9 से 10,000 रुपया तनख्वाह देगा। मतलब बनारस का यही रेट चल रहा है, 9 से 10,000 रुपया ही तनख्वाह मिलता है। तो 10,000 रुपये सिर्फ महीना मिलेगा बनारस के अंदर में। और जितना भी आपका मान लीजिए, अगर आप पान खा रहे हैं, कोई नशा पत्ती का सामान खा रहे हैं, तो पूरा पैसा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं पे लेके जाता है, जैसे किसी डॉक्टर साहब का हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको लेके जाता है बाहर, तो वो खाना पीना देता है। ऐसा नहीं भाई, इतना भी नाइंसाफी नहीं होता है, खाना पीना देता है और रहने का भी जगह देता है। तो हम बात करें, हम उसको 14,000 दे रहे थे, खाना पीना रहने का हर एक चीज़ का दे रहे थे। भाई 14,000 से ज़्यादा हम दे भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा उतना कमाई नहीं है, पिकअप से ही कमाना है। और जो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, 40,000 व्यू आता है मेरा, 30,000 आता है किसी वीडियो में, तो हमारा महीने का भाई यूट्यूब का कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 से 30,000 रुपये। आप लोग को पता है, मेरे गाड़ी का किस्त भी 18,000 है और ऊपर से मुखिया का 10,000 सैलरी, उसका 14,000 रुपये है। तो इतना सब कुछ मैनेज हम ही को करना है। और आप लोगों को पता है, हमारा एक बड़ा परिवार भी है, बच्चे हैं घर पे, बीबी है, माताजी है, छोटा भाई का तबीयत खराब रहता है, तो सब कुछ उसी गाड़ी से ही मैनेज करना है। हमारी माताजी पहले दूसरे के घर में खाना बनाती थी, माताजी का तबीयत सही ना होने के कारण माताजी को मैंने काम से भी छुड़वा दिया कि आप घर पे रहिए, जो भी घर पे बने उसी में आप हेल्प करवाइए। और इसी वजह से मैंने छोटा सा चैनल भी घर का ओपन करवाया, उसको बाद में आप लोग को अपडेट देने का, क्या चैनल का नाम है, उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब 1 महीने बाद पोषण आया, मतलब 1 महीना को मुखिया हमारे साथ काम कर चुका था, उसके बाद जब पोषण आया मेरे पास में, तो आप लोगों का कम से कम 1500 कमेंट आया था और वो वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ भी गया था, मतलब 50,000 करीब लोग देखे थे, 1500-1600 लोग कमेंट किया था कि बीडीएम भैया आप मुखिया को ही रखिए, पोषण को हटा दीजिए, क्योंकि जो एक बार आपका साथ छोड़ दिया है, क्या पता फिर से छोड़ दे, तो इसीलिए आप पोषण को हटा दीजिए, अब मुखिया को ही रखिए। और दोनों आदमी को रखेंगे तो सैलरी कहाँ से देंगे? तो आप लोगों का बात बिल्कुल भी सही निकला। मतलब आप लोगों ने जो कमेंट किया ना, हमें लगता है कि आप लोग के माइंड में एक रिसर्च सेंटर चलता है कि बीडीएम पोषण फिर से तुमको छोड़ देगा, ये गारंटी। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट है ना, उस वीडियो में आप लोग जाके देखेंगे। हाँ, सोच रहे हैं कि लिंक लगा दो उस वीडियो का, क्या भाई क्या बोलते हो? नहीं, उस वीडियो का ऊपर व्यूअर्स उनको पता है कि आप लोगों ने क्या क्या कॉमेंट किया था। हाँ, आज हमने 10 दिन से कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि एक बंदा जो 1.5 साल से मेरे पास है और उसके बारे में कुछ तो हमको बताना ही पड़ेगा। और आप लोगों को ये भली बात पता नहीं है कि पोषण काम छोड़ दिया है।
तो इस टॉपिक पे हम कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे। पिछले 8 दिन से मेरे वीडियो में कम से कम 100, 150 और कभी कभी 60, 50 कमेंट ऐसे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पोषण को लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पोषण को याद तो कर रहे हैं। चलिए, बात रहा याद का, तो आप लोग को बता दें, पोषण मेरे यहाँ से काम छोड़ चुका है। उसका जो भी हिसाब किताब था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे वो हमारे यहाँ काम क्यों छोड़ा, तो हमारे यहाँ काम छोड़ने का कोई भी रीज़न नहीं है। छोटा मोटा एक बात होता है, इसे हमारे साथ में वो जैसे दूर दूर का कभी कोई टूर हम करते हैं तो उसको बनारस के अंदर लोकल में ही रहना है, तो उसका अभी कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, पूरा खुल के देखे डिसीजन नहीं हुआ है। उसने बोला बीडीएम भाई काम नहीं करेंगे। हमने बोला ठीक है भाई, आपको काम करने का इच्छा नहीं है तो आप अपना पूरा हिसाब करवा लीजिए। क्योंकि देखिए, आप किसी कंपनी के अंदर अगर काम करते हैं, कोई मल्टी लेवल कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको 1 लाख महीने का मिल रहा है और उस कंपनी के अंदर में आपको सारे लोग जान रहे हैं कि यार ये पोषण नाम का व्यक्ति या फिर बीडीएम नाम का व्यक्ति इतना दिन से यहाँ पे काम कर रहा है, तो इतना अच्छा इसका बिहेवियर है हर एक चीज़ का। तो अगर काम छोड़ देगा तो उस कंपनी में सबको तकलीफ होता है थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि वो आपसे एक लगाव बना चुका था। और पोषण वैसा ही हमारे साथ में, हम पिछले 3 साल तो अकेले ही गाड़ी चलाएं, उसके बाद फिर पोषण आया, 1.5 साल पोषण मेरे पास रहा, वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, और वो हमारा अच्छा मित्र भी है। आज हमारे साथ वो काम भले छोड़ दिया है, लेकिन पोषण को आज हम बता दे रहे हैं कि भाई कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, रात बिरात कभी भी एक बार बीडीएम को जरूर याद कर लेना, क्योंकि बीडीएम वही है। तुम काम भले छोड़ दियो, दोस्ती खत्म नहीं हुआ है, वो हम लोग का जो लगाव है वो लगावपन हमेशा रहे। तो यहाँ पे अरिजीत भाई का कमेंट आया है। अरिजीत भाई ने बोला है कि बीडीएम भाई तुम पोषण को धोखा दे दियो, अगर पोषण के बारे में नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो अब आते हैं भाई, धोखा क्या होता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने पोषण को धोखा दिया है तो आप लोग को बता दें, तो पोषण मेरा कोई पार्टनर नहीं था, पोषण मेरे यहाँ काम करता था, पोषण मेरा एम्प्लॉय था। धोखा देना उसको बोलते हैं जैसे अपना कंपनी का कोई पार्टनर हो और मैंने अच्छे से सक्सेस कर लिया, उसके बाद मैंने उसको हटा दिया, उसको बोलते हैं कि धोखा दे दिया मैंने। देखिए, कुछ लोगों का गलत फहमी है जो कि इस वीडियो के द्वारा भी हम कभी दूर नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो कमेंट करना है वो तो हमेशा करते रहेंगे। तो आप लोगों को बता दें, जब मेरे पास पोषण आया था, ऑलरेडी मेरा इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोवर थे और 5 लाख सब्सक्राइबर हमारे बीडीएम ब्लॉग वाले चैनल पे था, जिसमें ऑलरेडी मेरा पोषण से आने के पहले हमारा व्यूज़ आता था 1 लाख 1.5 लाख हर वीडियो में। ठीक है, तो वो चैनल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैंने बीडीएम कार ब्लॉग चैनल, जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, इसको मैंने ओपन किया। तो शुरू से ही जब से हम बीडीएम कार ब्लॉग पे वीडियो अपलोड करना चालू किए हैं, उस समय से पोषण मेरे साथ में है। और 5 लाख सब्सक्राइबर जो बीडीएम ब्लॉग चैनल पे हो चुका था, उसके बाद पोषण आया था, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि उस चैनल पे भी पोषण मेरे साथ में ही था। तो अभी जो नए नए हमारे फॉलोवर भाई लोग, सब्सक्राइबर भाई लोग जुड़ रहे हैं बीडीएम कार ब्लॉग पे, उनको ये लग रहा होगा कि बीडीएम भाई आप पोषण का चेहरा देख के फेमस हो गए हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। पोषण के आने से पहले ही आप लोगों को बताया कि मेरे बीडीएम ब्लॉग चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर थे। उस समय भाई एक एक सब्सक्राइबर हमने इतना मेहनत से, इतना बंगाल अकेले ट्रिप में किया, कई जगह मैं अकेले ट्रिप करता था, रात रात भर जगता था भाई, मेहनत किया। उस समय 3 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे उस समय मैंने अकेले बटोरा है। तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट मेरा अपना खुद का रहा। और जब पोषण आया तो पोषण को आप लोग रेगुलर देख रहे हो, तो आप लोग ये सोच रहे हो, मतलब आप लोग नहीं, कुछ बंदा ये सोच रहा है कि पोषण के वजह से हम फेमस हो गए। और मैं इसमें आप लोग को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ना हम लोगों का, ये सोचने में मजबूर करता है। अच्छा, मान लीजिए आज मेरे साथ में मुखिया है, पोषण नहीं है, ठीक है, तो अब जो नए नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, मान लीजिए 1 साल मेरे साथ मुखिया काम किया, 1 साल में हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए चैनल पे। अब वो 4 लाख लोग डेली मुखिया को देख रहा है। उसके पहले का हिस्सा वो हमको पता है कि मैंने कितना मेहनत किया, ठीक है। तो 4 लाख लोग मुखिया को देख लिया। अब मुखिया मान लीजिए कभी काम हमारे यहाँ छोड़ देता है, तो अब बोलेगा कि मुखिया को तुम धोखा दे दिए, मुखिया को तुम भगा दिए, क्योंकि ऐसा माइंडसेट हम लोगों के भी माइंड में आ ही जाता है। और जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ों का कई साली पहलू निकल के आता है। हमने पोषण को नहीं भगाया, पोषण अपने से छोड़ा है काम, उसका मैंने हिसाब कर दिया है, और अभी मेरे साथ में मुखिया रहेगा। तो अभी मुखिया ही मेरे साथ में रहने वाला है। तो मुखिया, तुमको तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई? हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिस दिन भी मतलब ऐसा लगे कि बीडीएम भैया आपके साथ हम काम नहीं करना चाहते हैं, बेहिचक तुम हमको बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हम बड़े भैया हैं, ठीक है। तो जैसे पोषण हमको बताया बीडीएम भाई आपके साथ काम नहीं करना है, तो बाइज्जत वो आराम से जैसे हमारे पास आया था उसी तरीके से गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको भी कभी मान लो अगर माइंड में ऐसा आता है या फिर दोस्त यार भड़काते हैं तो हमको बता। तो भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, बता दो पब्लिक को भाई। अरे क्या बोले, देखिए पहले हम टोटो चलाते थे भाई, आप लोग जान ही रहे। तो हमें पोषण लेके आया कि हम साथ में रहेंगे, तीनों भाई बीडीएम भैया है तो उनके साथ में रहेंगे। तो हमने ठीक है, जब
जब हम मतलब टोटो चलाते थे ना भाई, तो हमें कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। जब से हम मीडियम भैया के पास आए तो हमें मतलब लाखों मिलियन इंसान हमको जानने लगे। तो वैसे पोषण को भी जानने लगे थे। उससे पहले भी ये वीडियो बना रहे थे मीडियम भैया, तो उससे पहले पोषण नहीं था, तो पोषण को भी भाई कोई नहीं जानता था। पहले मीडियम भैया को जानता था, फिर उसके बाद पोषण। तो ये एक फितरत होता है। जैसे देखिए, एक घर का हिस्सा हम आज के डेट में बता रहे हैं, अगर हम घर छोड़ के 10 दिन चले जाते हैं तो हमारा घर पूरा सुनसान हो जाता है। तो उसी तरीके से अभी आप लोगों को कुछ दिन ऐसा लगेगा, क्योंकि और आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि पोषण को क्या है क्या नहीं है, आप कर भी रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। और एक नया खलासी हम खोज रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों के टाइप का एक लड़का चाहिए। जैसे पोषण था, मुखिया था, तो हम लोग का सब एक जोड़ी जमता था। तो उसी तरीके से एक नया खलासी भी खोज रहे हैं। तो नया खलासी भी बहुत जल्द हो सकता है। एक लोग को हम रखें अपने साथ में। और हम पोषण को बोले भी थे कि भाई तुम्हारा ये वीडियो हम कभी अपलोड भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीडियो मैंने अभी आना भी नहीं चाह रहा है। तो इसलिए मैंने पोषण को बताया था कि भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारे बारे में कोई वीडियो में नहीं बनाएंगे। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं और डेली कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो भाई आप बताना ही पड़ेगा। तो लो भाई, आज आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया कि पोषण अब नहीं आएगा काम पे। अब हम और मुखिया रहने वाले हैं, कुछ दिन में हो सकता है तो एक बंदा और हम रखें अपने पास। और लास्ट में वीडियो एंडिंग करने से पहले एक अच्छा सा चीज़ हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही पोषण हमारा मित्र रहा और आज उसके घर फैमिली में भी कोई दिक्कत रात बिरात होता था, हम खड़े थे उसके लिए और आज भी खड़े हैं भाई। अगर पोषण देख रहे हो वीडियो तो कोई चीज़ का टेंशन मत लेना, वीडियो तुम्हारे लिए है। दूसरा चीज़ कि कहीं पे भी काम कर रहे हो मन लगा के करो और ये कोशिश करो कि रेगुलर लगातार ज़्यादा दिन काम करने का, मतलब हाली काम छोड़ा नहीं जाता है। काम छोड़ोगे, लगातार बदलोगे तो दिक्कतें आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब पोषण मेरे साथ काम पे लगा था दोस्तों, तो उस समय पोषण का सैलरी सिर्फ 9,000 था और धीरे धीरे फिर मैंने 11,000 किया। फिर 11,000 करने के बाद उसको फिर यूट्यूब का हर महीने का 3,000, 4,000, किसी महीने 2,000 भी मैंने देता था। तो फिर हम भाई और सबको मिलकर डिसाइड किए, उसको बैठा के मीटिंग किए छोटा सा, कि भाई हर महीने का कभी 2,000 देते हैं, कभी 3,000, कभी 4,000 देते हैं। तो इससे बढ़िया तुम्हारा हम एक तनख्वाह को ही बढ़ा देते हैं ताकि तुमको हर महीने का तनख्वाह मिल पाए बराबर करके। तो उसको हमने दिया 14,000 रुपये कि भाई लो तुम्हारा 14,000 तनख्वाह हो चुका है। तो हम कोई एहसान नहीं किए पोषण के ऊपर। 14,000 तनख्वाह देके वो उस काम भी करता था, रात बिरात कभी कदार गाड़ी भी चलाना होता था तो वो संभाल लेता था। बाकी पूरा दिन मंडी में भी हम चलाते थे, बहुत ज़्यादा नींद आता था तो पोषण को बोलते थे पोषण गाड़ी चलाओ, गाड़ी भी चला लेता था। तो आई होप कि आप सबको हर एक चीज़ पोषण के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय दोस्तों।